गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन वर्णन थ्योरी के बारे में बात कर चुके हैं। उससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं किस पर, अवक्षेपण पर तथा चालकता पर। उन दोनों के बारे में मैं क्वेश्चन डिस्कस भी आपके साथ कर चुका हूँ। अब कई जगह पर वर्णन सिद्धांत था वो क्या हो चुका था, फेल हो चुका था। जैसे उपसेचक यौगिकों की चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में बताना, उनके रंग के बारे में बताना, उसके बस की बात नहीं थी। तो नए सिद्धांत दिए गए जो इनके चुंबकीय गुणों तथा रंग ज्यामिति वगैरह के बारे में व्याख्या कर सकें। वो सिद्धांत कौन से थे अपने पास? पहला था वीबीटी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, और दूसरा था सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वीबीटी एंड सीएफटी। वीबीटी सिद्धांत था वो पहले दिया गया, उसके बाद में क्या दिया गया? सीएफटी दिया गया। सबसे पहले बात करते हैं अपन वीबीटी के बारे में। इस सिद्धांत के अनुसार धातु, परमाणु या आयन, इस सिद्धांत के अनुसार धातु, परमाणु या आयन, इस सिद्धांत के अनुसार धातु, परमाणु या आयन अपने खाली कक्षक को, जैसे n-1d, ns, np या ns, np, nd को मिश्रित कर नए संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं, जो नए संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं जो अधिकतम बंध कोण पर व्यवस्थित होकर लिगेंड्स के साथ बंध बनाते हैं, जिससे विभिन्न ज्यामिति प्राप्त होती है, इस सिद्धांत के अनुसार धातु, परमाणु या आयन अपने खाली कक्षकों जैसे n-1d, ns, np या ns, np, nd को मिश्रित कर नए संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं, जो अधिकतम बंध कोण पर व्यवस्थित होकर लिगेंड के साथ बंध बनाते हैं, जिससे विभिन्न ज्यामिति प्राप्त होती है। जैसे अपन बात करें sp, एक s और एक p कक्षक मिक्स हुए तो ज्यामिति अपने पास कौन सी आ जाएगी? लीनियर आ जाएगी। कैसी आ जाएगी? लीनियर। एक s और दो p मिक्स हुए तो अपने पास कौन सी आ जाएगी? समतल त्रिकोणीय ज्यामिति आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? समतल त्रिकोणीय। यदि एक s 3p मिक्स हो या एक d, एक s और 2p मिक्स हो, देखो अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर ये कितना था? यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर लिखें। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 मिल रहा था, यहाँ 3 मिल रहा था, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मिल रहा है, यहाँ भी 4 मिल रहा है। तो यहाँ कौन सी आएगी? चतुष्फलकीय संरचना आएगी। कौन सी संरचना आएगी? चतुष्फलकीय। यहाँ भी कौन सी आएगी? यहाँ कौन सी आएगी? वर्गाकार। कौन सी आएगी? वर्गाकार संरचना आएगी। कौन सी आएगी? वर्गाकार।
sp में लीनियर, sp2 समतल त्रिकोणीय, sp3 चतुष्फल की संरचना, dsp2 वर्गाकार संरचना आएगी। ऐसे ही बात करें अपन sp3d, तो इसमें कौन सी मिलेगी अपने को? कोऑर्डिनेशन नंबर अपना कितना आया? 5, समतल त्रिकोणीय, समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना बनेगी। कौन सी बनेगी? समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। यदि अपन DSP3 ले लें, DSP3 ले लें, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में DSP3 हो सकता है, इसमें भी अपने को समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, या यहां पर और कौन सी मिल सकती है? वर्गाकार पिरामिडीय। कौन सी? वर्गाकार पिरामिडीय संरचना मिल सकती है। कौन सी? वर्गाकार पिरामिडीय संरचना मिल सकती है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो इसमें दो प्रकार के संकरण हो सकते हैं, D2sp3 या sp3d2, D2sp3 या sp3d2। कोऑर्डिनेशन नंबर 5, 5 और 6 हो, D2sp3 या sp3d2, तो इसमें कौन सी मिलेगी? अष्टफलकीय। क्या मिलेगी? अष्टफलकीय संरचना मिलेगी। तो अब अपन बात करते हैं कैसे कैसे अपने को संरचनाएं मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन CO NH3 का होल 6+3। यहां पर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। किसमें है? +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है तो अपन क्या लिखेंगे कोबाल्ट के लिए? 3d7 4s2, 3d7 4s2। तो अपन ने +3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसमें कितने पड़े हैं? देखो खुला खुला लिखते हैं इनको, 3d7 4s2 4p0। यहाँ 3d7 है, वन 2 3 4 5 7 6 7, यहाँ 2 पड़े अभी। कोबाल्ट +3 बनाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा बेटा, सबसे पहले ये जाएंगे 4s वाले, और फिर कौन सा चला जाएगा? ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। कौन सा? ये वाला। तो अपने पास कोबाल्ट में क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 3d6 एंड 4s0 एंड 4p0, 4s0 एंड 4p0। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है कौन? अमोनिया। अमोनिया क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। वो क्या कर देगा? इनकी पेयरिंग कर देगा, इनको पीछे की ओर मूव करा देगा। अब अपने पास खाली कक्षक कौन से हो जाएंगे? ये अपने पास खाली कक्षक हो गए। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो अपने को 6 खाली कक्षकों संकरित कक्षक चाहिए। तो अपन क्या करते हैं? इन 6 को मिक्स कर लेंगे, 1 2 3, और नए कितने बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे। उनका नाम क्या होगा? sp3d2 वाला होगा। 6 बन जाएंगे। तो ये अपने आप कैसे 6 मिक्स हुए तो नए 6 बन जाएंगे कोबाल्ट, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाएंगे से NH3 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 एंड NH3।
इस हिसाब से ये संकुल का निर्माण हो जाएगा। इसमें अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले डी ऑर्बिटल काम आते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इनमें क्या हो गया, इनका युग्मन हो गया तो स्पिन खत्म हो गई, और साथ में इनको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये कैसे होंगे, प्रतिचुंबकीय होंगे। कैसे होंगे, प्रतिचुंबकीय होंगे। कैसे होंगे, प्रतिचुंबकीय। तो अपन ने देखा, दोबारा एक बात समझें, अमोनिया कैसा है, प्रबल लिगैंड, ये क्या कर देगा, इनका युग्मन कर देगा, युग्मन करके n-1 वाले n-1 डी कक्षकों को खाली कर लेगा। किनको खाली कर लेगा, n-1 डी कक्षक खाली कर लेगा। n-1 खाली किए तो ये 2 खाली हो गए, 1 2 3 4 5 6 मिक्स किए तो नए कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, जो अपने आप को अष्टफलकीय संरचना में क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, और फिर लिगेंड आएंगे, उनसे क्या बना लेंगे, बंध का निर्माण कर लेंगे। इसको क्या कहेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे। क्या कहेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या इनको प्रतिचुंबकीय संकुल भी कहेंगे, क्योंकि प्रतिचुंबकीय होगा, इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अपन NH3 की जगह COF6-3 लेते हैं। COF6-3 लिया, इसमें देखा कोबाल्ट वही ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +3, कोबाल्ट किसमें आएगा, 3d7 4s2 एंड 4p0। अपन कोबाल्ट +3 बनाएं, एक 2 3 4 5 6 7, फोरएस में कितने पड़े हैं, 2 पड़े हैं, 4p में कुछ भी नहीं है। अगर अपन 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 ये जाएंगे, वही बात है अपनी, 1 ये जाएगा। अब ये दुर्बल लिगेंड है, कैसा है, दुर्बल लिगेंड है, तो ये इनकी पेयरिंग नहीं कर पाएगा। इनकी पेयरिंग नहीं करेगा तो बेटा जी ये क्या करेगा, आगे वाले डी इलेक्ट्रॉन, कौन से, आगे वाले डी इलेक्ट्रॉनों को काम लेगा। आगे वाले डी इलेक्ट्रॉन काम लेगा कौन से, 1 2 कक्षक कौन से हो गए, 1s 3p और 2d, 3p एंड 2d, 1s 3p 2d, तो नए कितने हो गए, 6 हो गए, संकरण हो गया अपने पास sp3d2। इसमें d कौन से काम आ रहे हैं, तो ये अपने समझ में आ गई बात कि ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने बात की थी, अगर ऐसे लिखा हुआ आ रहा है या फिर ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, ऐसे लिखा हुआ आ रहा है या फिर ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में ये अंतर है कि ये, इसका मतलब है ये अंदर वाला डी, अंदर वाला डी, अंदर वाला डी मतलब n-1 वाला डी काम आ रहा है। कौन सा काम आ रहा है, n-1 वाला डी काम आ रहा है। इसमें बात करें तो ये बाहर वाला डी, बाहर वाला डी काम आ रहा है। कौन सा आ रहा है, बाहर वाला डी काम आ रहा है, ठीक है, वो अंदर वाला डी काम आ रहा है, ये बाहर वाला डी काम आ रहा है, जिससे क्या होगा अपने को पता लग जाएगा ये सेम शेल है,
इनमें तीनों में सेम कोश है, जबकि यहाँ डिफरेंट कोश है बेटा। ये n-1 वाला कोश है और ये n कोश है। तो ये स्पेशल ध्यान रखें, इनमें प्रिंसिपल मुख्य क्वांटम संख्या दोनों इसमें अलग अलग है, जबकि इसमें एक समान क्वांटम संख्या है। इनमें जैसे ये 4s है, ये 4p है, 4d है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये इसमें क्वांटम संख्या सेम है क्या, इसमें क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या सेम है, जबकि इसमें मुख्य क्वांटम संख्या सेम नहीं है। तो यहाँ पर अपने पास sp3d2 आ गया। अब अपने पास देखना एच युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। एच युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 4। ये अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होगा, कैसा होगा, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होगा। कैसा होगा, अनुचुंबकीय। एच युग्मित इलेक्ट्रॉन 4, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति। म्यू एम की बात करें, अंडर रूट एन एन प्लस 2, अंडर रूट एन एन प्लस 2। एन कितने हैं, 4 हैं, 4 एन 4 प्लस 2 4 प्लस 2, तो अपने पास कितना आ गया, अंडर रूट 24। तो इसका कितना आ जाएगा, लगभग अपने पास 4 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा इसका, करो अंडर रूट करोगे तो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट बात करें अपन, इसमें बाहरतम वाले को इलेक्ट्रॉन कक्षक काम आ रहे हैं, तो इनको आउटर ऑर्बिटल, इनको क्या कहेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, क्या कहेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। इनको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे, या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इन्हें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इन्हें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, निकिल Cl4-2, निकिल Cl4-2 के लिए बात करें। निकिल यहाँ बेटा कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है। निकिल +2 मतलब 3d8-4s2 है भी, 3d8-4s2 है। आगे कौन पड़ा है, 4p0 पड़ा है। कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास कितना है, 4 है। निकिल है, निकिल +2 लूंगा तो अपन देखें यहां 8 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं डी में, और यहां कितने पड़े हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। दोनों के दोनों ये रिमूव हो गए, खाली हो गया, वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, और पी में भी वैकेंट है, 4p0 एंड 4s0 हो गया अपने पास, किसमें, निकिल +2 में। अब बेटा जी अपने को पता है Cl अब कंबाइन नहीं कर पाएगा, युग्मन नहीं कर पाएगा, तो अपन क्या करेंगे, एक S और बाहर वाले 3 ये P ले लेंगे, तो अपने पास संकरण कौन सा हो गया, sp3 संकरण हो गया। अपने पढ़ा था sp3 में चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी, कौन सी, चतुष्फलकीय, कौन सी, चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी, कौन सी होगी, चतुष्फलकीय। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं अपने पास, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा होगा, अणुचुंबकीय होगा, अणु चुंबकीय होगा। कैसा होगा, अणुचुंबकीय, अणुचुंबकीय होगा। तो म्यू एम की बात करें, म्यू एम अंडर रूट एन एन प्लस 2, तो कितना है 2, 2 + 2 अंडर रूट 8, आंसर आ जाएगा 2.8।
2.83 के आसपास या 2.87 के आसपास अपना आ जाएगा। तो अपन ने देखा इसमें बाहर वाले कक्ष काम आ रहे हैं, तो इसे कहेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कह देंगे। क्या कह देंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कह देंगे, क्योंकि स्पिन क्या है इसमें, अगर इसका युग्मन हो जाता तो ये क्या हो जाता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाता। क्या होता? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो अपने को पता लगे अगर दुर्बल लिगेंड आ रहा है तो युग्मन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अगर प्रबल लिगेंड आ रहा है तो युग्मन पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं निकिल Cn का होल 4 -2, निकल Cn का होल 4 -2। इस कंपाउंड के लिए अगर बात करें, निकल यहां पर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है? निकल यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। निकल के लिए लिखते हैं अपन 3D8 4s2 एंड 4p0, 4p0। डी में निकल है, निकल +2 बनाया तो डी में कितने बने हैं? 8। फोर एस में 2 निकाल देंगे अपन, निकल +2 है तो यहाँ कोई भी नहीं है। यहाँ पर कितने हैं? 4p है और ये कौन है? 4p है, 4s है। अब हमने देखा साइनाइड कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये क्या करेगा? इसका युग्मन कर देगा। क्या कर देगा? इसका युग्मन कर देगा। तो अपने पास ये ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? वैकेंट हो जाएगा। तो अपन मिक्स करते समय क्या करेंगे? अपन एक अंदर वाला D और एक S और 2p मिक्स करेंगे तो नए कितने बन गए? 4 बन गए। उनका नाम क्या होगा? DsP2। क्या नाम होगा? DsP2। ये अपने आप को समतल वर्गाकार संरचना में, समतल वर्गाकार संरचना में क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे। निकिल +2 Cl एंड Cl। निकिल +2 अवस्था में है तो ये Cn इसको Cn है। इस अवस्था में है। ये संरचना कैसी आ गई? समतल वर्गाकार, समतल वर्गाकार संरचना हो गई। कैसी हो गई? समतल वर्गाकार। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैसी हो गई? प्रतिचुंबकीय। कैसी हो गई? प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय संरचना हो गई। कैसी हो गई? प्रतिचुंबकीय संरचना हो गई। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं, युग्मन हो गया। अब इसमें पहले युग्मन हो सकता था, अब युग्मन नहीं है तो इसे क्या बोलेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। समतल वर्गाकार संरचना, प्रतिचुंबकीय, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। निकिल CO का होल 4, निकिल CO का होल 4 ये कार्बोनिल यौगिक है। कैसा है? कार्बोनिल यौगिक है। इसके लिए EAN का मान कितना होना चाहिए? ये तभी स्टेबल होगा जब EAN अपन पढ़ चुके हैं, जब EAN का मान इसके निकटवर्ती अक्रिय गैस के बराबर होगा, इसके निकटवर्ती अक्रिय गैस के बराबर होगा। निकिल के लिए देखें EAN का मान देख लेते हैं, साथ में इक्वेशन और कर लेंगे।
EAN। EAN का फॉर्मूला क्या बताया था आपने? धातु का परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीजन अवस्था प्लस लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अपने पास 28 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस कितने हो गए 8, तो अपने पास कितने आ जाएंगे 36 आ गया। EAN का नंबर कितना आ गया? EAN 36 आ गया। EAN कितना आ गया? 36। मतलब ये कैसा है? स्टेबल कंपाउंड है। कैसा है? स्टेबल कंपाउंड है। स्टेबल कंपाउंड है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका संकुल कैसे बनाएंगे। निकल यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0, 3D8, 4S2 एंड 4P0। यहाँ D8 है, यहाँ 2 हैं और यहाँ 3 है। ये कौन है? कोबाल्ट है। कोबाल्ट का कार्बन मोनोऑक्साइड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये इनको पीछे की ओर भेज देगा तो यहाँ युग्मन हो जाएगा। बेटा इसमें सबसे ज्यादा अपन CFT में भी दोबारा बात करेंगे इसकी कि CFT में क्या होता है। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करते हो, सबसे ज्यादा गलती करते हो। आप क्या सोचते हो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया तो अंदर वाला D काम आ जाएगा। अरे ये 4S वाले कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ी गलती करते हो आप इसमें। इसमें ये अंदर भेज दिए तो सभी में युग्मन हो गया। तो अब क्या करेंगे? एक S 3P मिक्स करेंगे तो नाम क्या हो गया? sp3 हो गया। क्या हो गया? sp3। तो यहाँ कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो कैसा हो गया? ये प्रतिचुंबकीय हो गया। कैसा हो गया? प्रतिचुंबकीय हो गया। कैसा हो गया? प्रतिचुंबकीय। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, प्रतिचुंबकीय हो गया, संकरण हो गया इसमें sp3। तो संरचना कैसी हो जाएगी? चतुष्फलकीय संरचना हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? चतुष्फलकीय संरचना हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? चतुष्फलकीय संरचना। और इसको अपन क्या बोल देंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये अपन ने जो VBT के जो मेन एग्जाम्पल थे उनके बारे में बात की है। अब नेक्स्ट अपन थ्योरी पढ़ेंगे CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कि इसमें कैसे कैसे होता है। इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मतलब कक्षकों में विपाटन होने लग जाता है। बात करते हैं CFT के बारे में। इसकी फिर CFT वैसे दी क्यों गई, इसके लिए बात करने के लिए इसने ये सही तरीके से चुंबकीय प्रवृत्ति का अनुमापन नहीं कर पा रहा था कि कब कितने होंगे, और ये प्रबल और दुर्बल लिगेंड में भी अधिक विभेद नहीं कर पा रहा था। आगे अपन देखेंगे CFT में तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, उसने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे दी। उस स्पेक्ट्रो सीरीज दी, उसमें उसने बता दिया कि यहाँ तक दुर्बल होंगे, यहाँ तक प्रबल होंगे, और कब दुर्बल होंगे कब प्रबल होंगे, ये सारी चीज़ें उसने एक्सप्लेन की। यह कलर की व्याख्या भी ढंग से नहीं कर पाया, इसलिए नई थ्योरी आई। कौन सी? CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसके लिए बात करते हैं। CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यह एक स्थिर वैद्युत मॉडल है। यह एक स्थिर वैद्युत मॉडल है। स्थिर वैद्युत मॉडल है। इसके अनुसार क्या हुआ कि धातु लिगेंड आबंध, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात धातु लिगेंड आबंध, धातु लिगेंड आबंध आयनिक बंध है। आयनिक बंध है मतलब क्या है? उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। क्या लगता है? अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इसके अनुसार D कक्षक
डी कक्षक दो प्रकार के होते हैं, वो पहले अपन बात कर चुके हैं, अपन दोबारा बात कर रहे हैं। डी कक्षक दो पार्ट में बांट दिए गए, दो भाग में बांट दिए गए। कौन से भाग में बांटे होते, कौन से हैं डी कक्षक? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इन तीनों को क्या कहते हैं? इन तीनों को क्या कहते हैं? इन तीनों को नॉन एक्सियल। डी कक्षक दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक तो होते हैं नॉन एक्सियल और दूसरे होते हैं एक्सियल। एक तो होते हैं नॉन एक्सियल और दूसरे कैसे होते हैं? एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। कैसे होते हैं? एक्सियल। जो नॉन एक्सियल होते हैं वो अक्षों के ऊपर स्थित नहीं होते, वो अक्षों के बीच में स्थित होते हैं। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये कहाँ पड़ा है? ऐसे 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 और ऐसे, ये अक्षों के बीच में पड़े हैं। कहाँ पड़े हैं? अक्षों के बीच में। इसको क्या बोला है? डी एक्स वाई बोला है। क्या बोला है? डी एक्स वाई। और दूसरा कौन सा हो गया? एक्सियल। इसका मतलब है एक्सिस के ऊपर पड़े हैं। कहां पड़े हैं? एक्सिस के ऊपर। एक्स हो रही है, वाई एक्सिस के ऊपर है। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ये एक्सिस के ऊपर पड़े हैं। कैसे पड़े हैं? एक्सिस के ऊपर। कहने की बात हो गई, ये एक्सिस के बीच में और ये एक्सिस के ऊपर है। अब बेटा जी लिगेंड आएंगे, पहले अपन बात करते हैं। वैसे इनकी ऊर्जा पहले कैसी होती है? समान होती है, तो इनको बोलते हैं, सभी को समभ्रंश कक्षक बोलते हैं। समभ्रंश कक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समभ्रंश कक्षक। समभ्रंश कक्षक किनको बोलते हैं? वे कक्षक जिनकी ऊर्जा समान हो उन्हें क्या कहा जाता है? समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समभ्रंश कक्षक। वे कक्षक जिनकी ऊर्जा समान हो क्या कहलाते हैं? समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समभ्रंश कक्षक। अब इनके पहले समभ्रंश कक्षक होते हैं, पर जैसे ही इनके पास क्या आते हैं? लिगेंड आते हैं। क्या आते हैं? लिगेंड। पहले अपन बात करते हैं अष्टफलकीय संरचना में, ये इनके बारे में अपन ने बता दी। अब बात करते हैं, पहले एक एक संरचना लेकर चलते हैं। पहले अपन लेकर चलते हैं अष्टफलकीय संरचना में CFT। अष्टफलकीय संरचना में CFT विपाटन। अष्टफलकीय संरचना में विपाटन की बात करें, अष्टफलकीय संरचना में CFT। देखो बेटा, अष्टफलकीय संरचना में जो संकृत कक्षक होते हैं वो कहाँ व्यवस्थित रहते हैं? वो अक्षों के ऊपर व्यवस्थित रहते हैं। किस हिसाब से? अब देखिए, इस हिसाब से व्यवस्थित रहेंगे वो अक्षों के ऊपर। कहां पर? अक्षों के ऊपर। ये अक्ष है, ये अक्ष है और ये अक्ष है। ये अक्षों के ऊपर व्यवस्थित रहते हैं। कैसे रहते हैं? अक्षों के ऊपर व्यवस्थित रहते हैं। ऊपर नीचे, यहां पर और यहां पर, ये अक्षों के ऊपर व्यवस्थित रहते हैं। अक्षों के ऊपर व्यवस्थित रहते हैं। तो जैसे ही लिगेंड आते हैं, जैसे ही लिगेंड आएंगे अक्षों के ऊपर, तो जो अक्षों के ऊपर कक्षक पड़े हैं उनको अधिक प्रतिकर्षण मिलता है। अधिक प्रतिकर्षण मिलता है, जिसके कारण इन डी जो समभ्रंश कक्षक थे उनमें क्या हो जाता है? विपाटन हो जाता है। जिनको अधिक ऊर्जा रिपल्शन मिलेगा उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, और जिनको कम रिपल्शन मिलेगा उनकी ऊर्जा कम रहती है। तो जिनकी ऊर्जा बढ़ गई उन्हें जो बोला जाता है, उन्हें ईजी बोला जाता है। ईजी कक्षक बोला जाता है। और ईजी किनको ज्यादा मिलेगी? कौन से होते हैं? जो अक्षों के ऊपर होते हैं। अक्षों के ऊपर कौन से होते हैं? एक्सियल कक्षक होते हैं। कौन से होते हैं? एक्सियल कक्षक। एक्सियल कक्षक कौन से थे? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये दोनों एक्सियल कक्षक थे। इनको प्रतिकर्षण अधिक मिलेगा तो इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। इनको क्या बोलेंगे? ईजी कक्षक बोलेंगे। और जिनकी ऊर्जा
नहीं बढ़ी, कम रह गई, उनको बोलेंगे T2G कक्षक। क्या बोलेंगे? T2G कक्षक। जो नॉन एक्सियल थे, कैसे थे? नॉन एक्सियल, जैसे dxy, dyz एंड dxz, ये कैसे थे? नॉन एक्सियल थे, इनको ऊर्जा, इनका रिपल्शन कम मिलेगा तो इनकी ऊर्जा कम हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इन कक्षकों के मध्य, जैसे ये कक्षक है कौन से? इजी, और ये कक्षक है T2G। ये कक्षक है इजी एंड ये कक्षक है T2G, इजी एंड T2G। इसको अपन बोले dx² y², और इसको बोले dz²। ये कौन सा आ गया? dxy, dyz एंड dxz। dx² y² dz², dxy dyz dxz, इन तीनों क्या बोला? T2G, और इनको इजी। अब इनके बीच में जो एनर्जी गैप आ गया, इनके बीच में जो एनर्जी गैप आ गया उसे कहते हैं विपाटन ऊर्जा। क्या कहते हैं? विपाटन ऊर्जा। इसको डेल ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसके लिए? अष्टफलकीय संरचनाओं के लिए। किनके लिए? अष्टफलकीय संरचनाओं के लिए। अब बेटा जी इस पर, ये जो विपाटन ऊर्जा है, इसका मान किस पर निर्भर करता है? इसका मान लिगेंड पर निर्भर करता है, और हर अलग चीज पर, जिस मेनली किस पर निर्भर कर रहा है? लिगेंड की स्ट्रेंथ पर निर्भर कर रहा है। दो प्रकार के लिगेंड अपने पास बात करेंगे, एक तो दुर्बल लिगेंड और दूसरा प्रबल लिगेंड। दुर्बल लिगेंड एंड प्रबल लिगेंड। यदि दुर्बल लिगेंड ज्यादा हुआ, दुर्बल लिगेंड आया, तो इसका मान अपने को क्या मिलेगा? कम मिलेगा, विपाटन ऊर्जा का मान कम मिलेगा। अगर प्रबल लिगेंड आया तो इसका ऊर्जा का मान अधिक मिलेगा। इस ऊर्जा का मान क्या मिलेगा? अधिक मिलेगा। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत बार यहां से आता है, बहुत इजी है, तुम कंफ्यूज बहुत हो, तो मैं सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं, अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैं तुम्हें एक ही बात बता रहा हूं कि ऊपर वालों को अष्टफलकीय, पहले ये जरूर दिमाग में रखना कि बात किसकी कर रहे हैं अपन? अष्टफलकीय के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए? अष्टफलकीय के लिए। एक टेबल बनाएंगे, उससे सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। अपन किसकी बात कर रहे हैं? अष्टफलकीय संरचना के लिए बात कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ? लिगेंड कहां पर आएंगे? अक्षों के ऊपर आएंगे। अक्षों के ऊपर आएंगे तो ये जो समभ्रंश कक्षक थे उनमें क्या हो जाएगा? विपाटन हो जाएगा। जो अक्षों के ऊपर थे वो, उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, उन्हें क्या बोल दिया? इजी बोल दिया। और जिनकी ऊर्जा घट गई उनको क्या बोल दिया? T2G बोल दिया। क्या बोल दिया? T2G। इजी जो है वो कौन से थे? dx² y² एंड dz²। और जिनकी ऊर्जा कम थी उनको बोल दिया dxy, dyz एंड dxz बोल दिया। क्या बोल दिया? dxz। दुर्बल लिगेंड है, उनको अपन ने क्या बोला? और दुर्बल लिगेंड के कारण डेल्टा ओ का मान क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इनमें रिपल्शन कम मिलेगा। रिपल्शन कम मिलेगा तो ये ऊर्जा कम रहेगी। और जो प्रबल लिगेंड है उनमें रिपल्शन ज्यादा मिलेगा, तो डेल्टा ओ का मान अधिक प्राप्त होगा। डेल्टा ओ का मान अपने को अधिक प्राप्त होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब जो अपने इलेक्ट्रॉन, ये क्या थे? ये डायग्राम बनाने पहले, ये पहले समभ्रंश थे। ये तीन में बोल दूं, कौन से? नॉन एक्सियल, और ये दो क्या हो गए? एक्सियल हो गए। नॉन एक्सियल एंड एक्सियल, ये दो पार्ट में बट गए। किसकी उपस्थिति में? लिगेंड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? लिगेंड की उपस्थिति में दो भागों में बट गए। कौन से? कौन से? एक तो वो जिनकी ऊर्जा ज्यादा थी, एक वो जिनकी ऊर्जा कम थी। जो कम थी उन्हें क्या कहा अपने? T2G, और जो ज्यादा थे उन्हें क्या कहा? इजी। ये कौन सा हो गया? dx² y² एंड dz²। ये कौन सा हो गया?
डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्र वाई स्क्र डी जेड स्क्र डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड। तो ये अपने पास डायग्राम बनेगा। अब इस डायग्राम को अपने को दिमाग में बिठा के रखना है कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन नहीं फिल होंगे। उसके लिए अगर अपन टेबल बनाते जाएंगे उससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन हो जाएगा, सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसा भी कोई यौगिक आएगा उन सभी के अपन लिए बात करेंगे। तो ये नेक्स्ट बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।